देश के विकास में उद्योगों की अहम भूमिका है, लेकिन विकास की कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुकाई जा सकती। गाजियाबाद में ऐसे कई उद्योग हैं जो रसायन यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी ढंग से इन केमिकल्स को जमीन में छोड़ दिया जाता है, जो भूमिगत पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और इसी पानी का इस्तेमाल वहां रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। गाजियाबाद के अभिनव सचदेवा हमें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से भूमिगत पानी के प्रदूषित होने से लोग परेशान हो रहे हैं। वो बने हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट। पानी हमारी बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। इतनी जरूरी चीज होने के बावजूद आज लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं और इसी वजह से पानी के स्रोत या तो खत्म होते जा रहे हैं या प्रदूषित होते जा रहे हैं। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट अभिनव सचदेवा हूं और गाजियाबाद में रहता हूं। आज मैं आपका ध्यान उद्योगों द्वारा प्रदूषित किए गए भूमिगत जल की तरफ लेके जा रहा हूं। गाजियाबाद एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र है। यहाँ कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इन फैक्ट्रियों में सामान बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। नियमों के अनुसार ये फैक्ट्रियाँ केमिकल को भूमिगत पानी में बिना ट्रीट किए नहीं मिला सकती, लेकिन कई कंपनियां केमिकल मिला पानी जमीन में उतार रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पानी प्रदूषित हो रहा है। आइए मैं आपको यहाँ से निकले हुए पानी का एक नमूना दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बोरिंग से निकला हुआ पानी है जो कि बिल्कुल पीला है और ये बाजार से खरीदा हुआ मिनरल वाटर है। आप दोनों के रंग में फ़र्क देखिए। ये समस्या सिर्फ इस नल की नहीं, यहाँ के पूरे इलाके की है। अंकल जी, क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे पानी कैसा आ रहा है? यहाँ का पानी आप देखेंगे, सुन देख के कभी देखा नहीं होगा ऐसा पानी है। आप दिखाइए। आइए। ये पानी क्या पीने लायक है? पीने लायक तो बहुत दूर, ये पानी नहाने लायक भी नहीं है। इस पानी को 6 महीने पहले जब हमने इस्तेमाल किया था तब मेरी ये एलर्जी हुई थी और आज 6 महीने हो गए मुझे ट्रीटमेंट कराते हुए। मैं 1 महीना किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ा रहा हूँ और इसके अलावा खाली मैं नहीं, आप पूरी कॉलोनी के अंदर किसी से पता कर सकते हैं क्या क्या बीमारी चल रही है। गाजियाबाद के कई लोग भूमिगत पानी पर निर्भर हैं। नगर निगम भी यही प्रदूषित पानी पीने के लिए कई जगह सप्लाई करती है। लोग इस प्रदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। भूमिगत पानी के प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने अपने कई नलकूपों के बाहर लिखवा दिया है कि पानी पीने योग्य नहीं है। इस वक्त मैं लोहिया नगर के पार्षद श्री पवन गोयल जी के पास आया हूँ। अब हम इनसे पता करेंगे जो भूमिगत जल प्रदूषण हो रहा है वो समस्या कितनी गंभीर है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। लोहिया नगर, लाल क्वार्टर, पीले क्वार्टर, बनवारी नगर, पटेल नगर का पानी प्रदूषित हो चुका है। इसके लिए काफ़ी लोग प्रतिदिन मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। अब तो प्रशासन को चाहिए कि वो जाग जाए और गाजियाबाद को बर्बाद होने से बचाए। यहाँ के पानी में मौजूद केमिकल की मात्रा जानने के लिए हमने पानी के सैंपल की जांच लेबोरेटरी में करवाई। पानी की टेस्टिंग की है, उसमें क्रोमियम की जो लिमिट होती है वो अधिक होती है। जो लिमिट होनी चाहिए 0.05 mg पर लीटर मैक्सिमम होना चाहिए। जो हमने टेस्टिंग किया है उसमें आया है 0.5 mg पर लीटर, जो कि पीने के जो लिमिट होती है उससे 10 गुना अधिक है और ये हम पानी पी नहीं सकते। रिपोर्ट के अनुसार पानी में क्रोमियम की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। अब हम चलते हैं एक डॉक्टर के पास, उनसे ये पता करेंगे कि अधिक मात्रा क्रोमियम से लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल मिले पानी से लोगों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर लोहिया नगर में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई है और उससे लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। फेफड़ों में गुर्दे खराब होने का डर रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डर्मेटाइटिस हो सकती है। गाजियाबाद में जिस तरह से भूमिगत पानी के प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाएगा।
मैंने ये फैसला किया है कि ये समस्या मैं नगर निगम कमिश्नर के सामने रखूंगा। अभी मैं आया हूं नगर निगम के ऑफिस में कमिश्नर सी से मिलने के लिए और ये पता करने के लिए कि भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। ये जो लोहिया नगर में जल प्रदूषण हो रहा है, भूमिगत जल प्रदूषण, उसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जो भूजल वहाँ प्रदूषित हो रहा है? लोहिया नगर में ग्राउंड वाटर के कुछ क्षेत्र में पोल्यूटेड होने की सूचना हम लोगों के पास है और हम लोग जो है इसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हम लोगों ने पत्र भी लिखा है और शासन में उच्च स्तर पर भी इस विषय को उठाया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जल प्रदूषण कर रही हैं, क्या उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं या उनके लिए कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है कि जिसकी वजह से जल वहाँ पे प्रदूषित ना हो सके? ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा और इस कारण की गहराई से छानबीन के लिए हम लोगों ने शासन में उच्च स्तर पर इस संबंध में अनुरोध किया है कि कोई विशेषज्ञ तकनीकी टीम भेज करके इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए और उस वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है इस पर भी कोई निर्णय लिया जाए। देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है, पर यह भी ज़रूरी है कि उद्योग पर्यावरण को बचाने के लिए नियमों का पालन करे। मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। IBN 7 सिटीजन जर्नलिस्ट अभिनव सचदेवा। प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए जरूरी है लोगों का जागरूक होना, साथ ही कार्यवाही के लिए सामने आना।